सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं इसी बीच राजद के 4 बहुजन समाज से आने वाले नेताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। राजद नेता उदय नारायण चौधरी, शिवचंद्र राम, रमई राम और हाल ही में पार्टी में शामिल हुए श्याम रजक ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और राज्य की नीतीश सरकार को बहुजन समाज का विरोधी बताया और नीतीश सरकार पर राज्य में खास समाज के लोगों को बांटने का आरोप लगाया। श्याम रजक ने बहुजन समाज के लोगों के साथ होने वाले अत्याचार का आंकड़ा पेश किया और कहा कि जो 2005 में 7% था, अब बढ़कर 17% हो गया है। हाल ही में राजद में शामिल हुए श्याम रजक ने कहा कि बिहार दलितों के साथ होने वाले अत्याचार के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि मैं आंकड़े केंद्र सरकार को दे रहा हूं। आरक्षण में प्रोन्नति का मामला 11 साल से लंबित है। नई शिक्षा नीति के तहत दलित और वंचित शिक्षक नहीं बन पाएंगे। क्यों निजी हाथों में शिक्षण संस्थान जा रहे हैं? बिहार में सरकार कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम ले रही है। आरक्षित पदों को भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सरकार काम ले रही है। बिहार के बजट का मात्र 11% खर्च हुआ है। अधिकारियों के बीच पैसे का बंदरबाट हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में और पुलिस चयन आयोग में कोई भी अनुसूचित जाति और जनजाति से नहीं है। राजद नेता शिवचंद्र ने कहा कि बिहार सरकार ने राज्य में गरीब और SC/ST वर्ग के लोगों के साथ कुठारघात किया है। केंद्र और राज्य सरकार आरक्षण खत्म करने में लगी है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में SC/ST का कोई सदस्य नहीं है। सदस्य बनाने को लेकर 2016 में हमने मांग की, जिस पर अभी तक सरकार ने कोई काम नहीं किया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि SC/ST को लेकर योजनाएं जरूर बनती हैं, लेकिन फायदा नहीं मिलता। प्रेस वार्ता में राजद नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जिसका नुकसान राज्य के बहुजन समाज से आने वाले लोग और पिछड़ों को हुआ है। बहुजनों और आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। इस समाज के सरकारी नौकरियों में बैकलॉग पदों को नहीं भरा गया। तो देखा जाए तो राजद नेताओं ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और राज्य में बहुजनों की स्थिति के बारे में भी कई खुलासे किए। आपको बता दें कि राजद बिहार सरकार पर इन दिनों राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था और राज्य में बाढ़ पीड़ितों पर ध्यान नहीं देने पर भी निशाना साधती रही है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।